बेवफा किस्मत में रोना क्यों लिखा। खुदा के लिए मत करें ऐसी बातें। मैं नहीं करूंगी तो फिर दुनिया वाले करेंगे। फिर क्या करेगा तू? हाँ, एक बात बता देती हूँ अरहम मैं तुझे कि अगर वो लड़की इस घर में आएगी ना तो फिर मैं और रायमा ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तुम लोग भी अपने दिल को ना ये झूठी तसल्लियां मत दो। कोई नहीं आएगा मुझे वहां से लेने। तैयार हूं मैं हर चीज के लिए। वहां से अब आएगा तो सिर्फ एक कागज। अरहम के हक में यही बेहतर है कि वो लड़की उसे ना मिले। आप उससे बोलो कि वकील करे और तलाकनामा भेजे। क्या मसला? कब से मसलत से ही तो काम लेते हुए आ रहे हैं हम लोग। सारिम का कत्ल हो गया, उसके कातिल को हमने माफ कर दिया, अपना शहर छोड़कर आगे मेरी जिंदगी झूठ से शुरू की, सारिम की कब्र भी पीछे छोड़ा है, फिर भी मसलहत। इस मसलहत की वजह से हम रोज मरते हैं। इससे तो अच्छा था कि उस कातिल के खिलाफ हम आवाज उठाते, हमें मार देता। जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, अपनी ये दुनिया जाके झूठ से सवार लो। बोलो बेटे को बाहर पढ़ने भेजा था, एक्सीडेंट हो गया और मर गया। लेकर जा रहा हूं खानी को अंकल। खानी मेरी इज्जत है और अपनी इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दे सकता। बेटे, किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें हम? बेटा बोला है ना आपने, तो अब आपका ये बेटा आपके दूसरे बेटे को इंसाफ दिलवा के रहेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी से। मीर हादी और मीर शाह को तैयार होना पड़ेगा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिजास्टर के लिए। लेकिन बेटा, तुम जानते हो वो कैसे लोग हैं। जानता हूं, लेकिन डरता नहीं हूं। अंकल, किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। अब जान जाती है तो जाए, परवाह नहीं है। लेकिन खाने का मान नहीं तोड़ूंगा। इजाजत है अंकल? इजाजत है। थैंक यू। बहुत दिनों से आपने गरीबों में कुछ बांटा नहीं है। सदका दें कल, ताकि हमारे घर आयु ये बला टल सके। बहुत मुश्किल होता जा रहा है वक्त। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। दुर जी, कल ही बैठे हो जी? हाँ जी, चाय भी बना दो। अस्सलाम वालेकुम।
fall in love. Very good, bhai. Very good, very good, ji. Very good. अस्सलाम वालेकुम माँ जी। सॉरी। Sorry. Kaji, sorry. No, sorry. No, sorry. उन्हें तो सॉरी नहीं चलेगी. Your papa is with you. हाँ जी. रोना भी नहीं है. बहुत रोली तू, बहुत रोली. और smile, please smile, smile. Laughter. मैंने फोन करना चाहिए. Yes. हाँ मेरे वकील साहब से बात हो चुकी है, वो जैसे ही आते हैं तो मुझे बता दें। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। तुम्हें किसने इजाजत दी थी? मुझे पता था अम्मी आप इजाज़त नहीं देंगी, इसी वजह से आपसे पूछा नहीं। और अगर आपसे पूछ लेता तो आप ना कह देती। आप तो जानती हैं मैं आपका कहा नहीं टालता, और इस दफ़ा भी नहीं टालना चाहता था, बस तभी नहीं पूछा। ये अल्फाजों के जाल ना मेरे सामने मत बुनो। अरहम, मैंने तुमसे कह दिया है कि वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। अम्मी वो लड़की बेकसूर है। मैं नहीं मानती। यार पर मैं तो मानता हूँ ना। क्या सिर्फ तुम्हारी चलेगी इस घर में? मेरी कोई हैसियत नहीं है? मैंने कब कहा ये? यही कह रहे हो तुम। मैंने तुमसे कह दिया है कि वो इस घर में नहीं रह सकती, बस। अम्मी प्लीज बैठ जाए। आपने बचपन से सिखाया ना हमेशा सच का साथ दो, चाहे कुछ भी खोना पड़े। वही तो कर रहा हूं यार। और अगर वो लड़की यहां नहीं रहेगी तो फिर मुझे भी जाना होगा उसके साथ। अब आप खुद ही डिसाइड कर लो। आप कहेंगे तो हम चले जाएंगे यहां से। अम्मी 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 मेरी बात तो सुने यार।
हानी, मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम जब से आई हो राइमा के साथ बिजी हो। वो मुझे बहुत मिस कर रही थी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। हानी, मैं तुमसे एक बात की इजाजत लेना चाहता हूँ। किस बात की? मैं सारिम का केस रीओपन करना चाहता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है अब। मेरी आपसे शादी हो गई है, आपको सारिम का सारा सच पता है, और मैं इस किचन में दोबारा पैर नहीं डालना चाहती। आज भी तुम अपनी ख्वाहिशात का गला घोटना चाहती हो। तुम इस किचन में पैर इसलिए नहीं रखना चाहती कि मेरी इज्जत का सवाल है। हनी, ये ख्याल करना छोड़ दो। कब तक करती रहोगी? तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम क्या चाहती हो वो बताओ। अपने भाई को इंसाफ नहीं दिलवाना चाहती? जो सिस्कियां तुमने अंदर घोंट रखी हैं उनका हिसाब नहीं चाहती? और जो हमारी सोसाइटी के गुंडे शराफत का लिबादा ओढ़े बैठे हैं, तुम उनको कानून के कटहरे में खड़ा नहीं करना चाहती? बताओ ना, चाहती हो कि नहीं? चाहती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन आपकी इज्जत और जान के ऊपर नहीं। चाहती हो ना तो बस ठीक है। इसमें इज्जत कहां जाएगी? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, और किसी ना किसी को तो हक के लिए आवाज उठानी होगी ना। तो हम ही इसकी शुरुआत क्यों ना करें? मैं भी चाहता हूं कि मेरी खानी सर उठा के जिए। इस लड़ाई में जान बचेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहुत रो लिया तुमने रोनी। अब उन्हें तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। तो तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। I'm going to destroy them. Come on. Trust me, मैं हूं ना। चुप। क्यों आ जाता है यार तू बार बार यहाँ पे? तेरा कोई और दोस्त नहीं है क्या? फिर लेकिन अगर मैं रोज यहाँ आता हूँ तो तुझे कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? लेकिन कब तक अपना टाइम बर्बाद करेगा तू इस तरह? जब तक ये दोस्ती है ना हादी, तब तक। और ये दोस्ती ना तुझसे सारी जिंदगी की है। एक बात बोलूं यार, माना तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना हादी कि तू अंकल और आंटी को इस तरह से अकेला छोड़ दे। अरे कोई अकेला नहीं होता यार अली। अल्लाह सबका है यार, है अल्लाह सबका। तू ऐसे ही रह लेना यार, लेकिन घर तो चल। तुझे माँ भेजती है ना यार, उनसे तो मैं खुद कई दिन से नहीं मिला हूं। उस घर में जाने का दिल नहीं करता अब। मेरा भी दिल नहीं करता। वहां की दीवारें ना मुझे अच्छा यार, जस्ट डोंट स्टार्ट अगेन। बैठा रहे यहीं पे, मैं भी देखता हूँ कब तक बैठेगा। उतरेगा ये भूत भी एक दिन। अली, ये भूत नहीं है, इश्क है। और ये एक दफा चढ़ जाए ना, उतरता नहीं है। मैं तो कहना एक बारी फिर सोच ले पुत्र। पापा जी, एक बारी नहीं 100 बारी सोच लिया मैंने। और अब तो ये केस खोल के रहूंगा मैं।
यार बीबी है तेरी, बेटी है, किना लोग मत्था ला रहे हैं। समझता हूँ पापा जी, सारी ऊंच नीच सोच ली है मैंने, और जो भी कर रहा हूँ अपनी बीवी की खातिर कर रहा हूँ, उसकी इज्जत की खातिर कर रहा हूँ ना। और आज अगर इस बात के खिलाफ मैंने आवाज ना उठाई ना, तो कल को 100 हाथी खड़े होंगे मेरी राइमा के सामने। और इस केस के खुल जाने की वजह से जो 100 गुंडे तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, उसका क्या करोगे तुम? किस किस से बचाओगे राइमा को? अम्मी आपने खुद ही तो कहा था रब पे भरोसा रखूं, अब वही तो कर रहा हूं मैं। और हम तो हक के लिए आवाज उठा रहे हैं ना, रब हक के साथ है। बस अरहम बस, मेरे साथ डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है। और ये खानी पहले अपने भाई को खा गई और अब मेरा बेटा। चुप इफ़त, चुप। पापा जी, जा रहा हूं मैं लॉयर से मिलने। पापा जी, आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। अकेली पड़ गई हूं मैं इस औरत की वजह से। तू अपनी वजह तो कली रह गई है, अपनी वजह तो। देखें जी, प्रोसिक्यूशन के लिए केस तो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन मजबूत वो लोग भी हैं, इतनी आसानी से हमको जीतने नहीं देंगे। सलमान साहब, अब आपको हर बात के लिए तैयार रहना होगा। इतना सब कुछ गुजर चुका है राणा साहब, अब तो कोई मुश्किल ही नहीं लगती। और सनम, आपको तो हर सिचुएशन के लिए अलर्ट रहना होगा। देखिए, मुकदमा है, कार्रवाई है, बहुत मुश्किल सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट में आपने हरगिज डरना नहीं है। जिस बीवी का शौहर सही मानों में उसकी ढाल बन जाए, उसे किस बात का डर? ग्रेट भाई, टीम तो बड़ी कॉन्फिडेंट है माशाअल्लाह। जब जिहादी इतने निडर हों तो फिर तो नारे तकबीर ही बुलंद करना पड़ेगा। अल्लाह बहुत बड़ा है। हेलो। हेलो जी, सितारा बात कर रही है? जी हाँ, आप कौन? मैं अरहम। कौन अरहम? आप मुझे नहीं जानती? कैसी माँ है आप, जिसकी बीवी को आपके बेटे ने ऐन शादी वाले दिन किडनैप कर लिया? आप उसे नहीं जानती? क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया। मेरी बीवी और उसके घर वालों के दिल से जो बोझ हल्का किया है ना आपने, उसके लिए शुक्रिया। और बकवास तो अब शुरू होगी जब केस खुलेगा मीर हादी के खिलाफ सारिम के कत्ल का। तुम जानते हो कि तुम किसके बेटे पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो? हाँ जानता हूं, मीर हादी मीर शाह का बेटा। सो व्हाट? तो फिर इस खेल का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये खेल तो आपके लिए है, हमारी तो ये जिंदगी है। हमें किसी को भी अपनी जिंदगी के साथ कोई खेल खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। ये तो वक्त ही बताएगा तुमको। वक्त किसी का नहीं होता आंटी। हो सकता है इस बार वक्त आपको दगा देने के लिए खड़ा हो। अपनी फजूल बकवास बंद करो।
बकवास। मेरी बीवी की इज्जत का मामला है ये, और मैंने तो वैसे भी आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था कि तैयार हो जाएं, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। ड्राइवर, गाड़ी वेन्यू की तरफ ले। कहाँ थी? मेरा मतलब आ नहीं रही थी? इंतजार करते हो मेरा? नहीं, बस आदत सी हो गई है। आदतें बदलना मुश्किल होता है। आदतें तो बुरी बदली जाती है ना। तुम मुझे कुछ बुरा थोड़ी सिखाती हो, तुम तो मुझे अच्छा ही सिखाती हो। तुम्हें पता है जो सवाल मुझे तंग करते थे ना, उन सबका जवाब मुझे तुमने दिया है। दिल में एक अजीब सा सुकून बढ़ गया है। इसका जो मकाम मुझे तुमने सिखाया ना, वो किस्मत वालों को ही समझ आता है। तो अब अपनी किस्मत पे नाज है? हाँ, पहले शिकायत थी, फिर सवाल था, और अब सुकून है। ऐसे जैसे अब कोई इस्तराब नहीं रहा हो। जिंदगी की जितनी लहरें थी बस ठहर गई हैं। ऐसे जैसे जो चाहता था वो मिल गया। जिंदगी में सुकून आ गया। इसका मतलब है अब मुझे जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। कहाँ जाती हो तुम? मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी इजाजत नहीं है।
तुम्हारी है? ढूंढ रहे हो? काश काश मिल सकती। काश वाली की क्या बात है, मिल जाएगी। घूम गई होगी, यहीं की मिलेगी तुम्हें। तुम जानते हो इसे? हाँ, तुम कौन हो? बेटी थी मेरी। कब मिले हो? कल रात। क्या? कल रात? हाँ, यहीं कहीं होगी, परेशान में तो। बस इंतजार करो, वो आएगी तो मैं उसे बताऊंगा और तुम्हारे पास ले आऊंगा। बहुत लगाव था उसकी उस जगह से। अक्सर आया करती थी, बीमार रहती थी ना, वो यहाँ आती थी तो कहती थी बाबा मुझे बड़ा सुकून मिलता है। क्या कह रहे हो आप? थी, बीमार थी, सुकून मिलता है? हाँ, वो बीमार रहती थी। 3 साल में वो इस दुनिया से जा चुकी है। वो मर गई है? यहाँ पे आती है मेरे पास? हाँ, मिलने आती है मुझसे। मुझसे क्यों बात करेगी? अरे नहीं समझा दीवाने, नहीं समझा। भेज दिया हिदायत के लिए उसे और चुन लिया तुझे। उसके भेद वही जाने। ये बात इतनी आसान नहीं है शाहजी। हमें अफसोस इस बात का है कि आपने हमसे हादी बाबा की इतनी बड़ी बात छुपा ली और उसने उस लड़की का अगवा भी किया। ऐसा गुस्सा करने से क्या होगा शाहजी, सच तो सच ही रहेगा। अब आगे का सोचे करना क्या है। हमने तो पार्टी के साथ ईमानदारी दिखाई और आपने बस, कौन कितना ईमानदार है सब जानता हूं मैं। और ये किस जुबान में बात कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? ठीक है, एक आवाज उठी है। क्या इससे पहले कभी आवाजें नहीं उठी हमारे खिलाफ? हमने कभी नहीं दबाई। एक इल्जाम लगाया है उन्होंने। अभी हमारी क्लैरिफिकेशन भी जानी है। ठीक हो जाएगा सब। पर हाँ, हमारा वोट कहीं नहीं जाएगा। लेकिन शाहजी कहेंगे क्या आप? ये आप लोग मुझ पे छोड़ दें।
जी आपने मुझे बुला लिया होता। मत कहो अपने मुंह से मुझे माँ। और तुम ये क्या ड्रामा रचा रही हो? तुम ये ठीक नहीं कर रही हो खानी। पहले झूठ बोलकर मेरे बेटे को फंसाया और अब अपना पता नहीं कहां कहां मुंह काला करती फिर रही हो। तुम्हें अपनी सिर्फ जिंदगी की खुशियां चाहिए, अपना सुकून चाहिए, और मेरा बेटा तुम्हारी बला से वो मरता है तो मरे, फंसता है तो फंसे। माँ जी मुझे पता है मुझसे झूठ बोल के गलती हो गई। बस कर दो, बस कर दो खानी। ये मीठी मीठी बातें मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उन्हीं लोगों ने उसे मारा है। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि कल को वो अरहम को? माँ जी बस, क्या माजी माजी लगाया हुआ है तुमने? एक बात सुन लो मेरी खानी, अगर मेरे अरहम को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ दो मेरे बच्चे को, बख्श दो उसकी जान, बख्श दो। माँ जी ठीक कह रही हैं। मैं बहुत सेल्फिश हो गई हूँ, सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रही हूँ। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो प्लीज ये सब कुछ खत्म कर दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुम्हें लग रहा है कि माँ जी ठीक कह रही है। पहली बात तो ये कि मुझे कुछ नहीं होगा, और दूसरा ये कि हम दोनों को एक दूसरे की ताकत बनना होगा। हनी जो कदम एक दफ़ा उठा लिया है ना, उससे पीछे नहीं हट सकते। और कब तक ये होता रहेगा कि कोई किसी की जान ले ले और हम इस डर से आवाज़ ना उठाएं कि वो हमारी जान भी ले लेगा? नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर सभी लोग यूं डर के जिएंगे तो ये जो हमारे सो कॉल्ड रखवाले हैं ना, ये हम सबके सर यूं ही कुचलते रहेंगे। आई नो, मैं मानता हूं कि ये लड़ाई मुश्किल है, लेकिन अब लड़नी है। और तुम्हें पीछे नहीं हटना, मेरे साथ खड़े होना, क्योंकि अब ये सिर्फ तुम्हारी इज्जत का मसला नहीं है, मेरी इज्जत का भी है। हाँ? पता है अरहम, हमारी सोसाइटी में हमेशा से हर चीज उल्टी होती आ रही है। मेरे साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी आपने मेरा साथ दिया। हम लड़कियों को इतना डरा दिया जाता है कि हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाता है। आपने मेरा वो डर भी खत्म कर दिया। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं लड़ूंगी। और आज हम दोनों एक दूसरे से वादा करेंगे, इस जंग में चाहे हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाए, दूसरा ये जंग जारी रखेगा। अब इस आवाज का गला कोई नहीं घोट सकता। न मेरी मौत, न आपकी।
किस्मत में